जानते हैं कि जब भारत का बंटवारा 1947 में हो रहा था, तो जितने भी सूबे थे, प्रोविंसेस थे, रियासतें थीं, उन्हें ये चॉइस दी गई थी कि वो जनमत संग्रह के द्वारा वोटिंग करवा सकते थे और डिसाइड कर सकते थे कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या फिर आज़ाद रहना चाहते हैं। तो ऐसे में जब जनमत संग्रह चल रहा था, तो जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, इन इलाकों में सांप्रदायिकता की आंधी बड़ी तगड़ी थी, मुस्लिम मेजॉरिटी थी। लेकिन एक शख्स पुरजोर वकालत कर रहा था इन इलाकों के भारत के साथ जाने की, बल्कि ये शख्स विभाजन का ही सख्त विरोधी था। उन्होंने पूरी कोशिश की कि आवाम वोट करे कि उसे हिंदुस्तान के साथ जाना है, लेकिन खैर आंधी बहुत ज़्यादा थी। 98% वोट्स मिले पाकिस्तान के साथ जाने के लिए और पाकिस्तान के साथ ये इलाके चले गए। लेकिन ये जो शख्स था, इसका नाम था खान अब्दुल गफ़ार खान। खान अब्दुल गफ़ार खान को हम सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान, बच्चा खान आदि के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी के बहुत लंबे समय तक ये सहयोगी रहे और आचार और विचार में इनके गांधीवाद रचा बसा था। इनके संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार और ये एक बहुत बड़ा अहिंसावादी संगठन था जो कि अन्याय से लड़ने के लिए अहिंसा के उसूलों पर चलकर बनाया गया था। इस संगठन की जब नींव रखी थी बादशाह खान ने, उन्होंने अपना मोटिव डिक्लेयर किया था ह्यूमैनिटी की सर्विस करना और साथ में अतताइयों से, अंग्रेज़ों से लड़ना। इसके लिए उन्होंने पहले मुस्लिम लीग, जो कि उन इलाकों में प्रभावी थी, उसे अप्रोच किया, लेकिन मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग काफ़ी सांप्रदायिक किस्म की पार्टी थी, तो इसलिए वो महात्मा गांधी के साथ हो लिए। ये शख्स लगातार अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ पूरे भारत भर में लड़ता रहा। इसने दशकों जेल में बिताए और पेशावर के तरफ जब सांप्रदायिक दंगे होते थे, तो जो इनके संगठन खुदाई खिदमतगार के जो खिदमतगार थे, सुर्खपोश जिन्हें कहा जाता है, उन वॉलंटियर्स ने ना जाने कितने सिखों और हिंदुओं की जान और माल की सुरक्षा की थी उन दिनों, यदि सांप्रदायिक दंगे होते थे, जो अक्सर उधर हुआ करते थे। ऐसे शख्स जो कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान में उसे भारत का एजेंट बताया जाता था। आज़ादी के बाद भी पाकिस्तान में, जहां उन्हें मजबूरन रहना पड़ा, उन्हें लगातार भारत का एजेंट लेबल किया गया। उन्हें कई साल जेलों में अपमान में गुजारने पड़े। 1969 में जब अहमदाबाद में दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, तो ये शख्स के दिल में इतना दर्द था कि ये ही केम ऑल द वे टू अहमदाबाद, और उन्होंने दंगों के बीच जाकर जो जो विक्टिम्स थे उनके घावों पर मरहम लगाने की कोशिश की, दंगाइयों को शांत कराने की कोशिश की। खान अब्दुल गफ़ार खान अहिंसावाद के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। खान अब्दुल गफ़ार खान के नाम पर फरीदाबाद में एक सिविल अस्पताल खोला गया था। 1951 में जब पंडित नेहरू ने इसका उद्घाटन किया, तो जो शिलापट्ट है, जो प्लाक है, वो उस पर लिखा था कि फरीदाबाद के लोगों ने अपने हाथों से इस अस्पताल को बनाया है बादशाह खान के सम्मान में, और इस अस्पताल का नाम बादशाह खान सिविक हॉस्पिटल रखा गया। इसके पीछे किस्सा ये है कि जो पार्टीशन के बाद बहुत से लोग माइग्रेट होकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से आए और फरीदाबाद में, जो कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में फरीदाबाद में बसे। ये सभी लोग खान अब्दुल गफ़ार खान को अपना नेता मानते थे, अपना गांधी मानते थे। और मज़े की बात है कि ये लोग मुस्लिम नहीं थे, ये हिंदू थे, ये सिख थे। उनके दिलों में बादशाह खान के लिए बहुत इज्जत थी, इसलिए
बादशाह खान के सम्मान में उन्होंने इस अस्पताल का निर्माण, सरकारी अस्पताल का निर्माण किया। दिसंबर 2020 में जो प्रेजेंट भाजपा सरकार है, मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया और इस सरकारी अस्पताल का नाम बादशाह खान के नाम से हटाकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे कर दिया। चोरी छुपे ये काम किया गया, रातों रात ये काम किया गया, नाम बदल गया। जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के जो शरणार्थी जो भारत में आकर बसे थे, उनके दिलों को बहुत ठेस पहुंची, बहुत दर्द पहुंचा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई सरकार, कोई नेता ऐसा आएगा जो बादशाह खान जैसे तपस्वी, जो अहिंसावादी, भारत के लिए इतना अनन्य प्रेम रखने वाले शख्स को इस प्रकार से बेइज्जत करेगा। आज बादशाह खान का बर्थडे है, तो मैं उन्हें याद करते हुए ये किस्सा बताना चाह रहा था। वैसे हरियाणा की सरकार ने, आप लोगों को याद हो कि चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट है, जब उसके नामकरण की बात आई थी, तो जहां अधिकतर लोग मांग कर रहे थे कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाए, वहाँ हरियाणा की सरकार ने मंगल सेन नाम के एक व्यक्ति, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आदमी था, उसके नाम पर, उसको फर्जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी बनाने की कोशिश करते हुए उसके नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की कोशिश की। हालांकि वो विफल किया गया, क्योंकि भगत सिंह का रोल किसी भी सरकार के उसके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। एवरीबडी नोज, सबके दिल में, चाहे बॉर्डर के उस पार हो, चाहे बॉर्डर के इस पार हो, चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा हो, दिल्ली हो, कहीं हो देश के किसी भाग में, भगत सिंह के लिए सभी के दिलों में बहुत इज्जत है। और इसलिए ये जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार का जो षड्यंत्र था, मंगल सेन नाम के आदमी के नाम पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नामकरण करने का, वो फ्लॉप कर दिया गया। लेकिन अब देखिए, बल्कि बादशाह खान को भारत रत्न तक मिला है। वो ऐसे व्यक्ति थे जिनको जिनकी जो लाश है वो तक पाकिस्तान में दफन नहीं हुई, उसको भी दफनाया गया अफगानिस्तान में। और यहाँ जो देश के हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी उनकी अंतिम यात्रा में जाने वाले थे, और उस वक्त की जो ज़ियाउल हक सरकार थी, पाकिस्तान की जो तानाशाही सरकार थी, उसने भारत के प्रधानमंत्री को रोकने की बड़ी कोशिश की थी। तो खैर, ये रही कहानी छोटी सी बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के भाजपा सरकार के द्वारा किए गए अपमान की। हम समझ सकते हैं कि हमें अटल बिहारी वाजपेयी से कहेंगे कि कोई ख़ास गुरेज नहीं है, प्रधानमंत्री रहे वो देश के, लेकिन यदि नामकरण करना भी था तो वो एक नया अस्पताल बना सकते थे। 1951 का बना हुआ अस्पताल, जो लोगों ने बड़े प्रेम से अपने हाथों से अपने प्यारे नेता के नाम पे बनाया, उसका नाम बदल कर आप अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे केवल नाम बदल करते रहिए, इतिहास बदल करने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपके कारनामे किसी से छुप नहीं रहे हैं। और बादशाह खान जितने बड़े नाम थे वो आज भी हम उनका स्मरण करते हैं, और हम याद करते हैं कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितने उसूलों की ज़िंदगी जी। उनका भारत के प्रति प्रेम जो था वो मतलब मुझे नहीं दिखता भाजपा के किसी भी व्यक्ति के दिल में।